Welcome back, dear students, in a new video of mathematics today. Dear students, we are doing chapter number 10 and up to question number 5th we have done. Today we will start from question number 6th. Okay, so question number 6 कह रहा है कि an arrow can travel at a speed of 648 km per hour. ठीक है, तो एक arrow है जिसकी स्पीड है 648 km per hour. How long does the arrow take to travel a distance of 2400 मीटर. ठीक है, अब पूछा गया है. ठीक है, एक तो आपको स्पीड दे रखी है, एक आपको डिस्टेंस दे रखा है. हाउ लॉन्ग मतलब आपको टाइम पूछा गया है. क्या पूछा गया है? टाइम. लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये है कि किलोमीटर पर आवर में है और एक ये मीटर में है. ठीक है, टाइम आपको या तो आप आवर में निकाल सकते हैं या आप सेकंड में निकाल सकते हैं टाइम. ओके, सो आप यहाँ पर लिखेंगे स्पीड इज इक्वल टू 648 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस 2400 मीटर. 1 किलोमीटर पर आवर में होता है 5/18 मीटर पर सेकंड. सो 648 किलोमीटर पर आवर को अगर हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा? 648 इंटू 5/18. ठीक है, टाइम का फॉर्मूला, टाइम निकालना है, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड. ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि डिस्टेंस कितनी है? 2400 अपॉन 648 इंटू 5/18. ठीक है, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा और ये अपॉन का जो सेकंड है वो ऊपर चल जाएगा. ठीक है, क्या करना है कि देखो मैंने इसे मल्टीप्लाई नहीं किया है. क्यों? क्योंकि आगे जाके ये कैंसिल होने वाला है. ठीक है, तो हमने पहले ही मल्टीप्लाई नहीं करना है. ठीक है, तो क्या हो गया, अब यहाँ से आप काटोगे 24 बन जाए 24 को जब आप डिवाइड करोगे इससे 27 टाइम जाएगा 648. ठीक है, सो अब जो बचा यहाँ पर बचा है 100 इंटू 18 अपॉन 27 इंटू 5. ठीक है, 520 जा होता है 100 और 9 2 जा 18, 9 3 जा 27. ठीक है, तो टाइम यहाँ पर आया मेरा 40/3 सेकेंड. क्या आया? 40/3 सेकेंड. जब हम इसको मिक्स में लिखेंगे तो हमारा टाइम आएगा 13/1/3 सेकेंड. ओके, क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है डिस्टेंस अराउंड अ फील्ड इज 540 मीटर. ठीक है, एक फील्ड की जो डिस्टेंस है वो 540 मीटर है. ठीक हो गया, एक चक्कर जो है वो है 540. ठीक है, विजय क्या कर रहा है? विजय उसका 8 टाइम उसका चक्कर लगा रहा है आधे घंटे में. ठीक है, डिस्टेंस क्या हो जाएगी? 8 इंटू 540. ठीक है, 540 नहीं होगी, 8 इंटू 540. व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड इन मीटर पर सेकेंड. ठीक है, आपने क्या लिखना है? टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? कितना डिस्टेंस हो जाएगा? 540 इंटू 8 यानी कितना, जितना भी होगा आपने पहले मल्टीप्लाई नहीं करना है. टाइम 30 मिनट. यहाँ पर मिनट मीटर है तो इसे सेकंड में चेंज करना पड़ेगा. तो 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 30 मिनट में 30 इंटू 60 सेकेंड. ठीक है, स्पीड निकालनी है, डिस्टेंस अपॉन टाइम. 540 इंटू 8 अपॉन 30 इंटू 6. 16 9 जा 540, 69 जा 540. ठीक है, 3 3 जा 9. दिस विल कम 3 इंटू 8 अपॉन 10. ठीक है, जब आप इसको करेंगे तो 24/10 आएगा. 8 से 24, तो स्पीड आ जाएगी हमारी 2.4 मीटर पर सेकेंड. नाउ क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि टीना टुक 1/3 hour to travel 4/9 of the distance between town A and town B at an average speed of 72 km per hour. ठीक है, what was the Tina average speed if she took 4 hours 12 minutes to travel from town A to town B. ठीक है, इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है. ठीक है, 2 पार्ट है. ठीक है, पहला पार्ट क्या बोल रखा है? टीना क्या करती है कि 1/3 आवर में इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर देती है जिसकी स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर. तो आपको पहले यहाँ से डिस्टेंस निकालनी होगी. आपको यहाँ से पहले क्या निकालनी होगी? डिस्टेंस. देन व्हाट वाज द टीनाज एवरेज स्पीड. जब आप यहाँ से आप डिस्टेंस निकाल देंगे फिर आपने क्या करना है? फिर उसकी एवरेज स्पीड निकालनी है. टाइम दे रखा है, डिस्टेंस की वैल्यू लेंगे और यहाँ से आपने एवरेज स्पीड निकालनी है. ठीक है, सो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 90. मान लो लेट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 90 बाई 4/9. टीना क्या कर रही है? 9th का 4th पार्ट कर रही है इतने में ट्रेवल. ठीक हो गया, तो क्या हमने टोटल डिस्टेंस मान दी 90. ठीक है, 90 क्यों मानी? क्योंकि वो 4/9 कर रही है ना, 4/9 डिस्टेंस कर रही है यानी 9th का 4th पार्ट. इसका मतलब है कंप्लीट डिस्टेंस कितनी होगी? 9th डी. तो ठीक है, लेट द कंप्लीट डिस्टेंस बी बिटवीन ए एंड बी भी 90. सो 4/9 ऑफ डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी अगर वो ट्रैवल करेगी तो 4/9 इंटू 90. 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा. तो टीना ने जो ट्रैवल किया डिस्टेंस वो है 4D. टाइम 7/3 आवर दे रखा है.
ठीक है। स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर। यहाँ से आपने स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्म लगाना है। स्पीड है 72, डिस्टेंस 4d और 7/3 हमारे पास टाइम है। ठीक हो गया। अच्छा अब देखो 7/3 तो फ्रैक्शन में है, 4 के नीचे कुछ नहीं है तो मैंने 4d/1 लिखा इंटू 3/7। ठीक हो गया। आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। कैसे? 72 इंटू 7, 4d इंटू 3। 3 से अगर आप 72 को कैंसिल करेंगे तो 24 टाइम जाएगा। किस जाएगा? 24 टाइम। यहाँ से d की वैल्यू निकालेंगे तो 24 इंटू 7/4। 4 6 जा 24। तो d इज इक्वल टू कितना आया? डी कितना आया? 42 किलोमीटर। डी कितना है? 42 किलोमीटर। अब डिस्टेंस भैया, डिस्टेंस टोटल कितनी थी? 9d थी। तो डी तो 42 आया, टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 42 इंटू 9 दैट इज 378 किलोमीटर। ठीक है, यानी टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? 378 किलोमीटर। ओके नाउ अब इसका सेकेंड पार्ट है कि भैया ऐसा है कि हमें अब डिस्टेंस पता चल गई है ए और बी के बीच की। कितना है? 478। टाइम अगर वो इतना टाइम लगाती है तो अब एवरेज स्पीड निकालें तो टाइम लगाती है 4 आवर 12 मिनट। इस 12 मिनट को आप आवर में चेंज करेंगे। कैसे करेंगे? 4 आवर तो है ही, 4 + 12 ओवर 60। ठीक है, यानी ये 12 बन जाए 12, 12 5। जब आप इसको करेंगे सॉल्व तो ये होगा 21/5। ठीक है, तो एवरेज स्पीड निकल जाएगी 378 टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, 378/21/5। देखो ये तो है हमारा फ्रैक्शन में, इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 लगाएंगे। 378/1 इंटू 5/21। ठीक है, ये उसमें चला जाता है। ठीक है, सो जब हम इसको करेंगे सॉल्व तो हमारे पास क्या आएगा? 1821 से 18 टाइम जाएगा। 18 इंटू 5 दैट इज 90 किलोमीटर पर आवर। आई होप आपको ये समझ आएगा। अप टू दैट पॉइंट बी सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।